तो आज हम लोग देखेंगे कि 250 क्वेश्चन टोटल रहेंगी और इससे ही आपको 35 ऑब्जेक्टिव मिल पाएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एक बार में ही देख लेंगे, वन शॉट में ही देख लेंगे, जो कि आप लोग अगर जो देख लीजिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके साथ साथ अगर जो आपके दोस्त भी परीक्षा दे रहे हैं 12th का, तो उनको पास भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग पूरे देख रहे हैं कि पूरे जितना भी है आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव उसका डिटेल में आप लोग को बात करेंगे। ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आप लोग को आएंगे और भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, डिस्टेंस का, दूरी का। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसके मौलिक कण नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू, इसको कूलम प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको ही यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग आसानी से इस तरीके से देख सकते हैं और अभी आपको आगे भी दिखाते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर यहाँ पर देखना है और यहाँ पर जो सेंटीमीटर आप लोग देख रहे हैं वो नहीं होगा, कूलम मीटर होगा, कूलम होगा। तो यहाँ पर सी जो है कूलम मीटर होगा, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। 1 फराडे इज इक्वल टू, फराडे का 1 सी भी इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर भी बी भी हो जाएगा और सी भी आंसर हो जाएगा। तो जो बी भी है सी भी है, दोनों आंसर हो जाएगा। और ऐसा यूनिट यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता है। और यहाँ पर वोल्ट लिख दिया गया है तो उसको वोल्ट कर लीजिएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यहाँ पर होगा फ्लक्स का। 1 हेनरी इज इक्वल टू, जो हेनरी है उसका मात्र ये बता रहा है आपको 10⁻³ mH, इसको लिख सकते हैं। और आसानी से आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से टोटल 250 क्वेश्चन कर लीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग आपको लोग को अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से किस पर शुल्क नहीं लगाया जाता? शुल्क नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो काट करके लगाया गया है किस पर? आवेश, आवेश होगा। आवेश रहित कौन है? आवेश रहित है आपको फोटोन है, जो कि आवेश रहित है, तो उस पर ही हम लोग टिक लगाएंगे और फोटोन को ही टिक लगा करके आंसर दे देंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। चुंबकीय ध्रुव शक्ति का एसआई इकाई क्या है? इसको एम पर टिक लगाएंगे और बढ़ते रहेंगे। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फोटो का शेष द्रव्यमान विराम द्रव्यमान है, यहाँ पे आप क्रॉस भी किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि शून्य होगा इसका आंसर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आवेश का आयाम 80, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम इनवर्स। निम्नलिखित में किसकी इकाई वोल्ट प्रति मीटर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, विद्युत क्षेत्र का। कैथोड रे होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, आप लोग भी जानते हैं माइनस चार्ज होता है कैथोड पर, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन केवल देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है सबसे ज़्यादा आपको, जैसे में यहाँ पर होता है दिखा हुआ ऑप्शन, एयर में, कांच में, वाटर में, वैक्यूम में, तो सबसे ज़्यादा आपका वैक्यूम में होगा, उसके बाद एयर में होगा। आगे चलते हैं। किलो वाट घंटा किसकी इकाई है? इलेक्ट्रिक
एनर्जी का है और विद्युत ऊर्जा कब है 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल भी होता है। और 1 किलोवाट को यूनिट से भी करते हैं। प्लैंक्स नियतांक आप लोग जानते ही हैं 6.62 इंटू 10 के पावर -34 जूल होता है। और आपको ml²T-1 होता है। यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नोट की इकाई क्या है तो इप्सिलॉन नोट की आपको फर्मी मीटर इन्वर्स होगा। और बहुत ही अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है तो आपको एनर्जी का इकाई है। ये बार केवल वोल्ट आता ना तो विभवांतर हो जाता। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो आपको 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल इसका होता है। 1 AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। 1 AMU बराबर है 1.6 इंटू 10 के पावर -27। और द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक यही होता है। तो हाफ इप्सिलॉन नोट E² का बीमीय सूत्र इसका समान होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए होगा। और आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निम्न में निर्देशित होती है। तो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज AM। प्रतिक्रिया की इकाई है ओम। प्रतिक्रिया हो गई, प्रतिघात हो गई, प्रतिबाधा हो गई। चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकीय क्षेत्र B/E के अनुपात इकाई है SM इनवर्स। निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित है तो फोटोन है, इस पे आवेश नहीं होता। पारगम्यता का आयाम ml² ml-2 I-2 पारगम्यता का। एक स्टैंड कूलम बराबर 1/3 10 के पावर -1/3 इंटू 10 के पावर -9, ये होगा -9। ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कूलम बराबर कितना स्टैंड कूलम 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 के पावर 9 ऐसा होगा। इसको ठीक लगा देंगे और आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 इंटू 10 के पावर -11 पर kg। विशिष्ट आवेश की मात्रा ESU है 4.78 इंटू 10 के पावर -10। डायमेंशन विद्युत चालक बल EMF आयाम है ml²T-3 I-1 होगा। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है चार्ज का, आवेश का। और यहाँ पर प्रतिघात की इकाई प्रतिघात हो गई, प्रतिबाधा हो गई, पहले भी बताए थे वो ओम ही होगा। किलोवाट घंटा एनर्जी का, जिसे हम लोग यूनिट में भी इसको देखते हैं, मीटर में हम लोग को कितना किलोवाट हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, एनर्जी मापता है। एक बार और क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये ठीक होगा। चुंबकीय आघूर्ण की SI इकाई AM²। आप लोग भी जितना हो सके इसको, जितना हो सके आपका सही हो रहा है तो ठीक लगाते जाइएगा, देखते जाइएगा। एक बार ज़रूर परीक्षा से पहले ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मदद मिल सके। ध्रुव शक्ति की SI इकाई है AM। स्वप्रेरण की SI इकाई है हेनरी। स्वप्रेरण की SI इकाई हेनरी। द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, प्रतिक्रिया की इकाई है ओम। और आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि L किसी संधारित्र का प्रेरकत्व R प्रतिरोध तथा C धारता है तो L/R तथा RC के बीमीय सूत्र क्या होगा। यहाँ पर आप लोग टिक लगा सकते हैं, देख लीजिएगा। और किसी माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता ER है E/ε0। किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा 1/4 पाई ε0 Q/R।
पानी का स्थिर विद्युत स्थिरांक है 80। वायु में En का मात्रक मान है 1। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर कार्य करने वाला मान QE। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? यहाँ पर देख रहे हैं आपको 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही होगा। और विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। चलिए सही है। विद्युत प्रवणता बराबर होता है dV/dx। निम्न में कौन n का मान Ne संभव नहीं है? तो इसमें होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो पूर्ण संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में। तो यहाँ एक कोई ज़रूरी नहीं है 4.2 है, यहाँ पर 5.3, चाहे जो भी आधा अधूरा में रहता है, जैसे पूर्ण संख्या 4 है, 8 है, 100 है, तो लिख रहा है Ne के संबंध में संभव नहीं है, तब यहाँ पर 4.2 यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले जो बच्चे लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी आसानी हो। और इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे हमारे वीडियो इस चैनल पे। तो इसका देख रहे हैं आप, एक न्यूमेरिकल है, इसको तो अपने तरीके से बना सकते हैं। और अभी ज़्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है कि उतना अभी आपको डिटेल में बताएं। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उसको ले आए हैं। एक बार अपने आँख के नज़र से घुमा दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, तो 2-3 दिन में याद हो जाएगा आराम से। विद्युत द्विध्रुव की समतुल्य स्थिति में विद्युत विभव है 0। ये जो फोटो आप लोग देखते ही, जैसे ही देखिएगा ये फोटो, आप लोग ए वाला बी वाला 2√2 इसका आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जब किसी पिंड को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। द्विध्रुव के केंद्र से बड़ी दूर r पर छोटी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निम्न में समानुपाती होता है 1/r²। आप लोग जितना से हो सके कमेंट में अपना उत्तर लिखते रहिएगा, और जिनको PDF चाहिए PDF हम अभी नहीं दे पाएंगे, लिखना होगा लिख लीजिएगा, नहीं तो इसको ही 2x पर देख लीजिएगा। जब PDF की व्यवस्था होगी तो आप लोग को ज़रूर भेजा जाएगा। तीव्रता E के विद्युत में रखे गए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पर कार्य करने वाला टॉर्क, तो वेक्टर V पॉइंट E कर लीजिएगा। और आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र है तो संरक्षी है, कंजर्वेटिव है। एक समान वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक समान वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत भी और चुंबकीय भी। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। कोलंबियन फोर्स है बोथ सेंट्रल, केंद्रीय बल भी है, विद्युतीय बल भी है। ठीक है, और आगे हम लोग अभी तक 64 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे चलेंगे। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र एक सच के साथ मौजूद है तो समविभव 7 होगा। एक सच के साथ है तो उसके खड़ा होगा, जो बाइड है उसके साथ होगा। चलिए गॉस परिमेय से हम लोग देख लेते हैं कुछ। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। यदि Q आवेश किसी गोलाकार सतह के अंदर रखा जाए तो पूरी सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा Q/ε0। सतही आवेश घनत्व की इकाई कूलम प्रति मीटर। आवेश चालक की अनंत पतली सीट के पास एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है
तो आप लोग भी आंसर लगाते जाइएगा, देखिएगा कितना सही हुआ। कोई बात नहीं, सही हुआ तो भी ठीक है, ना सही है तो 2-3 बार देख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता 0। आवेशित चालक की सतह पर किसी भी बिंदु के विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि गोले को 10 माइक्रोकूलम से आवेशित किया जाए तो उसकी सतह पर विद्युत प्रवाह 36 माइक्रोकूलम इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। और यहाँ पर त्रिज्या r वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता है 4πε0r। आवेश चालक की स्थित ऊर्जा है 12 CV²। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ε0A/d। चित्र में देख रहे हैं, इस तरीके से समतुल्य क्षमता निकालना है तो वो आप लोग देख करके निकाल सकते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है और समानांतर क्रम में सिंपल से समानांतर क्रम हुआ तो गिन करके जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में उसको बटा करके देखते हैं। एक आवेशित संधारित्र की संग्रहण प्लेट और संघनन प्लेट पर आवेशों का योग 0 होगा। और आपको आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, ठीक लगे तो लगे, कोशिश कीजिएगा, बनने का तो बनेगा, नहीं तो लॉन्ग वीडियो जब विशेष रूप से बताया जाएगा उसमें आपको दिखाया जाएगा, समझाया भी जाएगा। 5 माइक्रोफैराड की धारिता प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड की प्रत्येक से संधारित्र की कितना न्यूनतम संख्या होगी? तो इस तरीके से होगा, आपको धारिता लगाना होगा। 2 2 का 2 लगा दिए और यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लगाना होगा, तब जाके पूरा होगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया और 1 5 हो जाएगा टोटल। सॉरी, 2 2 4 हो जाएगा, 4 लगाना। अब आगे बढ़ते हैं। 3 संधारित्र जिसमें रो प्रत्येक की साथ धारिता सी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो C/3 होगा। अभी तो ऊपर देख रहे थे हम लोग, इसमें देखिए किस प्रकार से होगा आपको। तो 1/6 + 1/6 2 इसमें आपका 5 4 9 हो जाएगा। आराम से इसको बना सकते हैं। समानांतर क्रम श्रेणी का आप लोग भी समझ रहे हैं, 9 माइक्रोफैराड होता है। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5 माइक्रोफैराड क्षमता वाली 64 समान बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की क्षमता क्या होगी? याद रखिएगा 20 माइक्रोफैराड। जस के तस ऐसे ही क्वेश्चन आता है। यहाँ 20/9 होगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सभी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाने वाली क्वेश्चन है, तो इसको मैं टिक लगा के बढ़ते ही रहेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने आंखों के नज़र से घुमा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत इंक्रीज हो जाती है। और निम्न में कौन सा अनुपात एक पृथक चाल के लिए स्थिर है? तो अभी टोटल हम लोग 88 क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में टोटल 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे 250 क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा। और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको आज अपलोड कर लेते हैं। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट केबल वीडियो लाया जाएगा। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।